बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हमले से लवीव का तेल डिपो तबाह हो गया। पूरा डिपो आग के गोले में बदल गया। हर तरफ आग ही आग। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। हफ्ते भर बाद लवीव पर रॉकेटों की बारिश होने लगी। तब रूसी फौज निशाना बना रही है लवीव को। एक के बाद एक बड़े हमले लवीव पर किए जा रहे हैं। धू धू कर जला तेल डिपो। और देखिए ये भयावह तस्वीरें लवीव से जो सामने आ रही हैं। एक हफ्ते बाद एक बार फिर से दहल उठा लवीव शहर। यूक्रेन का लवीव शहर रूसी हमलों से दहल उठा है। ताबड़तोड़ हमलों से दहला लवीव। और तस्वीरें आप देखिए, भयानक तस्वीरें लवीव से सामने निकल कर आ रही हैं। मिसाइल हमले से लवीव का तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। कई रिहायशी इमारतें भी चपेट में आ रही हैं। और उसके साथ ही ये ताजा तस्वीर, ताजा हमला एक तेल डिपो पर हुआ है जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतनी भयानक आग, तस्वीरें वाकई बेहद भयानक, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। ये भीषण आग को काबू पाने के लिए आप देखिए फायर फाइटर्स का हुजूम यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार लवीव पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रूस कर रहा है। तो रूस के निशाने पर अब पूर्वी हिस्से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद लवीव भी है, जहां रूस ने मिसाइलों से वार किया जिसके बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार छा गया। और ये तेल डिपो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इतनी भयानक आग लगी, इसे काबू पाने में घंटों लग गए। राजेश पवार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लवीव से ये जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। तेल डिपो हम देख रहे हैं पूरी तरह से आग में झुलस रहा है और फायर फाइटर्स कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या इरादा है? लवीव पर ये जो टारगेट कर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं, इसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आप देख रहे हैं? देखिए, जो ये हमले हुए हैं, चाहे वो तेल डिपो पे हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सेंटर्स पे हो, ये एक तरह से जो यूक्रेनियन वॉर कैपेबिलिटी है, जो यूक्रेन फोर्सेस की क्षमता है लड़ाई लड़ने की, उसको कमजोर करेगा। इसके अलावा जो इकोनॉमी है यूक्रेन की पूरी तरह से पहले ही चरमरा गई है, सब कुछ बंद पड़ा है, ये उसको और ज्यादा प्रभावित करेगा। और जो अंदर के शहर हैं, जो सेंट्रल यूक्रेन या पूर्वी यूक्रेन में है, जो अभी यूक्रेन कब्जे में है अभी तक, वहां उनकी सप्लाई जो है फ्यूल की, वो और दिक्कत आएंगी क्योंकि पहले ही सप्लाई बहुत कम है और जो शॉर्टेज है फ्यूल की बहुत ज्यादा है पूरे यूक्रेन में, वो और बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो संकेत है लवीव में या इवानो फ्रांको में हमले करने का, वो बिल्कुल स्पष्ट है। रूस ये संकेत दे रहा है कभी भी किसी भी वक्त जहां चाहे हमला कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमले जो पश्चिमी यूक्रेन में हैं, लवीव में और इवानो फ्रांको में, इनमें बढ़ोतरी होगी। और ये एक रूसी टैक्टिक्स है यूक्रेन के ऊपर और प्रेशर बढ़ाने की, ताकि वो किसी तरह से वो नेगोशिएटिंग टेबल पर लेके आ सकें। मलिका, राजेश, एक और बात गौर करने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि लवीव पर हमले तो हो रहे हैं, लेकिन ये हमले और तेज होते गए शनिवार को, उस वक्त जब जो बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे और पोलैंड में शरणार्थियों से मुलाकात कर रहे थे। साथ ही एक बड़ा संदेश उन्होंने वहां से दिया था कि पोलैंड की आजादी हमारी आजादी। जो पोलैंड का लवीव के साथ संबंध है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि क्या इतिहास है, लवीव और पोलैंड किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं और क्या मंशा है रूस की लवीव को लगातार टारगेट करने के पीछे? देखिए, लवीव को एक पोलिश शहर माना जाता है अभी भी, और वहां ज्यादातर जो आर्किटेक्चर है, चाहे वो लोग हो वहां के जो रिलीजन फॉलो करते हैं, ज्यादातर वो इसको सबसे यूरोपियन सिटी माना जाता है लवीव को यूक्रेन की। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध तक ये सिटी पोलैंड का हिस्सा था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद सोवियत यूनियन ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और बाद में ये यूक्रेन का हिस्सा बन गया। अभी भी काफी पोलैंड के लोग ये मानते हैं कि लवीव एक पोलिश शहर है और वहां ये हमले हैं। जिस वक्त बाइडेन वहां उनके बहुत नजदीक अपना भाषण दे रहे थे, वो ये संकेत देने के थे कि जो बाइडेन बोल रहे हैं वो सिर्फ नेटो की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, पोलैंड की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। उनका यूक्रेन की सुरक्षा में कोई सीरियस एटीट्यूड नहीं है, ना वो कुछ ज्यादा करने वाले हैं। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हम हथियार दे देंगे और पैसे दे देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई सुरक्षा की गारंटी उन्होंने यूक्रेन को नहीं दी है, चाहे वो क्लोजिंग स्काइज के बारे में हो, चाहे बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में हो।